लाइव ट्रेड लगाई। तो पहले तो मैं वो पिन बार के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहूंगा, हम्म। और उसका बेनिफिट क्या है वो भी आप सबके सामने लाइव दिखाना चाहूंगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं आपका स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? आपके कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर ओके होने सर। जा रही है। ओके, मेक जी सर। ओके जी सिराज भाई, हम आपके कंप्यूटर में दाखिल होने जा रहे हैं। होशियार हो जाए, अगर कोई गंदी सी चीज पड़ी हुई है तो उसको छुपा लें। कैन यू सी माय स्क्रीन प्लीज? या हमें अब नजर आना स्टार्ट हो गई है। ओके सर, चलो। नहीं जी सिराज भाई, सबसे आज हमें पहले कुछ सर ये नई एक चीज सिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा, आप सब लोग तवज्जो से सुने। और इंशाल्लाह मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये ग्रुप में भी पोस्ट होगी। जी सिराज भाई, ओवर टू यू। अच्छा सर, ये जो पिन बार के बारे में बहुत कुछ फायदेमंद चीजें हैं, और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है या एक ऐसी चीज है कि जिसको आप हम जादुई छड़ी कह सकते हैं। अच्छा, एक बात वजह यह याद है कि रखें, पिन बार से। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने ऐसे बात करनी है जिस तरह किसी बच्चे को समझा रहे हो। आपने ये नहीं रखना कि राहील भाई सुन रहे हैं, नहीं नहीं। आप ऐसा समझो जैसे किसी तरह बच्चे को समझा रहे हो, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके पूरा एक्सप्लेन करना है इसको जो आप करने जा रहे हो, ठीक है? तो इजी होके बोलो, कोई ओके। जल्दी नहीं है, ठीक है? हमारे पास 1 घंटा है तो और हमारा बजट भी अच्छा है, ठीक है? थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सिराज मुल्तानी है, मैं इंडिया से हूँ और अफ्रीका में रह रहा हूँ। एंड मैं राहिल सर का एक डब्बू सा स्टूडेंट हूँ। राहिल सर पिछले 6 महीने से मुझे कुछ सिखाने की कोशिश जारी करते हैं, और मैं इतना डब्बू हूँ कि मैं बहुत स्लोली स्लोली इसको सीख रहा हूँ। तो ये एक चीज जो मैंने राहिल सर से सीखी, उससे एडवांटेज मैंने हासिल किया, तो दिल में खुशी हुई, और मैंने चाहा कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो ये हमारे जो स्क्रीन के सामने, अगर आप इफ यू सी माय स्क्रीन, ये पैर है, यूरो जेपीवाई का पैर है। और पिन बार किसको बोलते हैं? जिसकी विक लंबी है और जिसकी बॉडी शॉर्ट है, इसको पिन बार बोलते हैं। ये जो मैंने एरोज लगाए हुए हैं, ये सारे पिन बार एरोज हैं। पिन बार डाउन में भी होते हैं, पिन बार अप में भी होते हैं। और सिर्फ एक एक इसको स्ट्रेटेजी को अगर हम इसको कर ले प्रॉपरली, उस पर महारत हासिल कर ले, तो बहुत सारा प्रॉफिट हासिल हो सकता है। अच्छा, पिन बार अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत बेसिक सी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो चीज मैंने डिटेल में उसको पढ़ना चाहा और जो जो कल मैंने सीखा, तो वो शेयर ये कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अभी आपके पास ये पिन बार हुआ, तो पिन बार का मतलब तो ये है कि मार्केट जानी चाहिए अप। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट आ रही है नीचे। क्यों ऐसा? इसका रीजन ये है कि अगर हम इसके लेफ्ट स्ट्रक्चर में देखें, तो ये हमारी विक जो है, कैंडल की जो विक है, अगर उसके लेफ्ट स्ट्रक्चर में बहुत सारी विक्स या बहुत सारे कैंडल्स हैं, तो इट मीन्स के ये वाला एक फेक पिन बार हुआ, जो हमको मिसगाइड कर सकता है। अच्छा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिन बार कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, अभी इसकी बॉडी बहुत है, ये डोजी जैसा भी कह सकते हैं उसको, लेकिन क्योंकि उसकी लंबी विक है तो इसको पिन बार बोलेंगे। और उसके लेफ्ट स्ट्रक्चर में कोई भी विक या कोई भी बॉडी नहीं है, तो ये पिन बार, मार्केट ऐसे पिन बार का रिस्पेक्ट करता है। तो जब ये पिन बार, जब आप देखो कि वो कट होगा उसकी बॉडी से, अब ये कैंडल ऊपर जा रही है, तो उससे उससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। और देखिए अब कितना मार्केट ऊपर गया। इसी तरह अभी ये सारी विक्स हैं, ये ऊपर में विक्स आई, हालांकि बॉडी और विक सेम सेम दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक एबनॉर्मल जैसी विक है। जो नॉर्मल जो कैंडल जो जाती है, उसकी आप विक देखो और इसकी विक देखो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। तो जब ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, तो फिर मार्केट नीचे आएगी। फिर एक दूसरी पिन बार हुई, उसके लेफ्ट में सिर्फ ये एक विक है, लेकिन और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तब इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। जब इसके ऊपर है, यहाँ से भी मार्केट पूरी ऊपर जा रही है। अच्छा, ये स्क्रीन पे ये सारी चीजें क्या है वो मैं आपको समझा दूं।
सबसे पहले ये जो लाइनें जा रही है ये बॉलिंजर बैंड लाइन है, बॉलिंजर बैंड, ये रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है। मैंने एक साथ में दो बॉलिंजर बैंड लगाए हुए हैं। एक जो डिफॉल्ट है वो 20 पीरियड पे है, दूसरा है वो 30 पे है, मतलब 2 और 3 पे हम उसको डेविएशन पे कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या है सर? इसका एडवांटेज ये है कि जब ये बॉलिंजर बैंड मार्केट ब्रेक करता है नॉर्मल वाला, तो जरूरी नहीं है कि वहां से डाउन जाएगी, तो कभी कभी उसको ऊपर भी जाना होता है, ऊपर भी जाना होता है, ऊपर भी जाना होता है। इसलिए ये दो बॉलिंजर बैंड हमको एक दूसरा गाइडेंस देगा कि जब इसने दूसरे बॉलिंजर बैंड को भी मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर गया, तो आई विल वेट के हो सकता है कि ये कैंडल बार उससे और आगे जाए, तीसरी और ऊपर जाए, हो सकता है। तो इसके लिए हमने वेट किया, तो पता चला कि ये जो विक है उसका पहले से छोटा विक बना। इट मीन्स कि मार्केट डाउन जाएगी, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है उसे पता चलने के लिए ये 4 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है मैंने। मूविंग एवरेज 1, 2, 3 एंड 4, और प्लस ये बॉलिंजर बैंड भी डायरेक्शन दे रहा है कि मार्केट डाउन जा रही है। प्लस ये सेंटर वाली ये जो मूविंग एवरेज लाइन है ये भी बता रही है कि मार्केट नाउ इज इन डाउन ट्रेंड। दूसरा कि ये जो वीक सारी जो ज्वाइन करके मैंने ट्रेंड लाइन बताया, ये सारी कंफर्मेशन के लिए कि हमें बहुत सारी कंफर्मेशन मिल जाए तो फिर आराम से एक ट्रेड लगानी है, कोई जल्दी नहीं है। ये है यूरो जीपीवाई डेली चार्ट, ये D1 की बात कर रहा हूँ, मतलब ये 5 मिनट या 15 मिनट की ट्रेड नहीं है। तो D1 पे आप आराम से एक ही चार्ट को लेके बहुत सारे कंफर्मेशन पॉइंट्स इकट्ठा करके यू कैन कॉन्फिडेंटली गो एंड टेक अ वेरी नाइस ट्रेड। तो कल मैंने इस पे ट्रेड लगाई, ये सारी कंफर्मेशन। बॉलिंजर बैंड बोल रहा है डाउन जाएगी, बॉलिंजर बैंड ब्रेक हो चुका है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, दूसरा कंफर्मेशन मिल चुका है कि अब इसकी वीक इससे डाउन गई, इट मींस के नाउ अब ये मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे जाएगी। और ये ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने कि इससे अब ये ब्रेक नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मरतबा मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाह रहा था, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई नहीं। तो मतलब ये मार्केट की एक पूरी ताकत लगा के इस यहां तक आई और ताकत खत्म हो गई। अच्छा, ये एक पिन बार है, ये विक है, बड़ी विक है। उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी। अब ये वाला जो कैंडल है इसने इसको ब्रेक कर दिया, ये पूरा कंफर्मेशन हो गया कि अब ये मार्केट डाउन जानी है। तो जब उसने इससे छोटा सा ब्रेक किया उस वक्त ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये मैंने ट्रेड लगाई थी सेल की, और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये वीक के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाया, और टेक प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लगाया। इसको हम ट्रेडिंग स्टॉप भी लगा सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये जो चल रहा है यूरो जीपीवाई, जो कल मैंने ट्रेड ओपन की थी, वो देखो कितने बेनिफिट में जा रही है। इसके बाद ये छोटी छोटी ट्रेडें जो आज कर रही है, माशाल्लाह सारी ट्रेडें मेरी प्रॉफिट में जा रही है। अगर हम MT4 प्लेटफॉर्म पे आए और इसको देखें तो ये देखो, चलो ये एक नेगेटिव में अभी गए, लेकिन वो शाम तक उसको क्लोज करूंगा, पॉजिटिव में चली जाएगी। लेकिन मेन ट्रेड जो यूरो जेपीवाई का जो है डेली चार्ट के ऊपर, तो वो ये है। अच्छा, पिन बार से बहुत सारा एडवांटेजेस, दूसरा एडवांटेजेस ये मिल सकता है कि हमको बैठ के पूरा दिन मार्केट के सामने MT4 खोल के जरूरी नहीं है कि हम ऐसा करें। अगर पिन बार है और कंफर्मेशन मिल जाती है, 3-4 कंफर्मेशन मिल जाती है, सो वी कैन डेफिनेटली टेक। ये जो वीक है, इतनी बड़ी वीक है, उसका कंफर्मेशन भी क्या था कि उसके लेफ्ट स्ट्रक्चर में कोई भी कम से कम ये जो आया वो 20 दिन पहले मार्केट आया, मतलब 20 दिन तक इसको खुला प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि यहाँ पे कोई उसको ब्लॉक नहीं कर रहा। इट मीन्स के जब मार्केट ने इसको प्रेशराइज डाउन किया, तो अब मार्केट वी कैन से दैट इट विल गो डाउन। So this is my trend line, these are my Bollinger line or Bollinger bands, and these all are 4 moving averages to confirm the trend that now the market is in a downtrend. तो सर ये एक पिन बार जो बताया, तो उसके बारे में बहुत सारे इंडिकेटर्स भी, अगर आपको पिन बार समझ में नहीं आता, आप उसको हेल्प कर सकते हैं, मतलब आप उससे हेल्प ले सकते हैं इंडिकेटर्स का भी। तो इंडिकेटर बताएगा भाई ये पिन बार यहाँ पे बना, अब वो पिन बार फेक है या लॉजिकल पिन बार है, तो उससे हमको कंफर्मेशन जरूरी है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे 5 मिनट पे भी देखो,
यहाँ पे उसने मैसेज दिया USD CHF पे पिन बार बना है. So if you go to USD CHF and see that this is the pin bar, but obviously this is a fake pin bar. Why? If we see the market, then we can see the market is already down from there. So this is obviously a fake pin bar. इससे मतलब हमको मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. दूसरा कि ये अभी तो पहले बॉलिंजर बैंड पे है, अभी तक वो सेकंड बॉलिंजर बैंड पे गया नहीं है. मतलब ये तो मार्केट ट्राई कर रहा है कि उसको ये फेक पिन बार है, उसका कंफर्मेशन हमें ये मिल रहा है कि दूसरी कैंडल उसको ब्रेक कर रही है. इट मीन दैट दिस इज अ फेक पिन बार. दिस इज नॉट अ फेक पिन बार बिकॉज 5, 6, 10 कैंडल तक उसको खुला मैदान मिला है और उसका कंफर्मेशन ये हुआ कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज के बाद मार्केट ने रिवर्स बैक लिया और इससे ये एक डाउन चीज चली गई. मतलब ये इसको मॉर्निंग स्टार या शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं इस पैटर्न को. तो जब ये जाए यहाँ से भी हम लोग डाउन लेते हैं तो ये मार्केट डाउन उसको रिस्पेक्ट कर रही है. ये वाला पिन बार उसको अच्छा पिन बार बोल सकते थे क्योंकि पूरा लेफ्ट में कोई उसको मतलब पूरा खुला मैदान है, यहाँ से मार्केट तो अब जाना था. लेकिन अगर मैं कंफर्मेशन के पॉइंट्स कलेक्ट करना चालू करूंगा, व्हाट अबाउट माय मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज बोल रहा है डाउन जाएगा, ये मूविंग एवरेज बोलेगा डाउन जाएगा. चार मूविंग एवरेज इज टेलिंग मी दैट द मार्केट इज गोइंग डाउन. Even when I see that the Bollinger Band, all Bollinger Band is trending down. So this I will wait for the confirmation to break. अगर मार्केट सेकंड कैंडल से ऊपर जाना शुरू हो जाती और इसके बॉडी को ब्रेक करके ऊपर जाती, then it was a definite confirmation that market will go up. But all my moving averages are telling me and all my Bollinger Band is telling me that this we have to wait for the confirmation. Whatever it will come and break this candle up, then we can go up. So obviously this is not a good pin bar. Even though कि उसकी विक बहुत लंबी है, लेकिन वो गुड पिन बार नहीं है क्योंकि उसका कंफर्मेशन उसको मिली ही नहीं. If you compare this pin bar with this pin bar, now this is also a good pin bar. लेफ्ट में कोई स्ट्रक्चर पूरा खाली खुला मैदान है और इसका बॉलिंजर बैंड ये फर्स्ट और सेकंड ब्रेक हुआ, ये सेकंड बिल्कुल उसके बाद यहाँ पे. अच्छा, ये जो रेड डॉटेड लाइंस है ये हाइज एंड लोज है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं. तो बिल्कुल ऐसा ये सपोर्ट लेवल पे आके ये पिन बार बना है और उसका सेकंड कैंडल्स ने कंफर्मेशन भी दे दिया कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी. तो फिर ये ऊपर जाना शुरू हुई और फिर बाद में आ गई, लेकिन इसका रिस्पेक्ट तो दिया मार्केट ने. कम से कम 3, 4, 5 कैंडल तक तो इसको रिस्पेक्ट दिया. फिर बाद में वो फिर डाउन आई, लेकिन अभी तक इस पिन बार के नीचे मार्केट गई नहीं है. इसके बाद ये वाला पिन बार बना, उसने भी सपोर्ट पे या ये सपोर्ट पे पिन बार बना है और फिर मार्केट ने कंफर्मेशन दिया, फिर ये ऊपर उठा. इवन बॉलिंजर बैंड बोल रहा था कि भाई यहाँ से जाने चाहिए, लेकिन मूविंग एवरेज जो है वो डाउन जा रही है. तो इसलिए ये डाउन ट्रेंड में अगर ऊपर वाला हमारा पिन बार होता है तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर मार्केट डाउन जा रही है और पिन बार ये ऊपर वाला बना, इट मींस इट्स अ बेरिश पिन बार. ये नीचे वाला पिन बार बना, इट मींस इट्स अ बुलिश पिन बार. बट इन अ डाउन ट्रेंड बुलिश पिन बार विल एक्ट एज अ रिट्रेसमेंट, बट the bearish pin bar will act as a continuation of the trend. तो जब ये ट्रेंड डाउन जा रहा है उस वक्त जब ये पिन बार होती है तो उससे हमें कंफर्मेशन भी हो जाती है कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू जाएगा. रिवर्सल पॉइंट में भी ये काम आ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कंफर्मेशन चाहिए जो कंफर्मेशन मिली नहीं. मतलब कि ये मार्केट रिट्रेस होगी और फिर डाउन होगी. डाउन के लिए बहुत सारे कंफर्मेशन मिल गए, सारी चार मूविंग एवरेज मुझे बोल रही है डाउन जाएगी, ये सपोर्ट लेवल पे बना है और ये पिन बार है उसको ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट को डाउन नीचे जाना ही जाना है, जो अभी तक डाउन जा रही है. तो सर ये एक छोटी सी जो चीज थी जिससे एक दिन में ये $82 का प्रॉफिट एक ही ट्रेड पे अभी चल रहा है, मैंने क्लोज नहीं किया है. और दूसरा ये $19 का ये प्लस माइनस से तो जीरो हो गया. टोटल मेरा अभी तक ये ट्रेड चल रही है. तो इंशाल्लाह आज शाम को क्लोज करूंगा तो सिर्फ एक पिन बार पे मुझे $80 का एक दिन में प्रॉफिट हो गया. और क्योंकि सर ने बहुत सारी अच्छी चीजें शेयर की थी और सिखाई थी कि कोई भी ट्रेड आप बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर टेक प्रॉफिट के नहीं लगाओगे और 0.1 लॉट साइज से ऊपर कभी नहीं जाओगे.
तो पिछले जितने जो उनके वीडियोस थे, उनकी नसीहतें थी, वो सारी नसीहतें मुझे याद है, इसलिए हर ट्रेड पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट में लगाता हूँ। अब ये यूरो जीपीवाई का पैर था, तो हमें स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए, टेक प्रॉफिट कितना लगाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया कि जब मैंने D1 पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको लगाया, यहाँ से देखो ये डाउन गया, तो उस वक्त पता चला कि मार्केट ने यहाँ पे पिन बार बनाया था एक ये रेजिस्टेंस लेवल पे, तो यहाँ पे जाके उसने रेजिस्ट किया मार्केट को और डाउन गया। मैंने ट्रेड यहाँ ओपन की, तो ऑब्वियसली इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा मार्केट इस लेवल पे, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। और फिर मैंने ये कितने पिप पे, तो 1:3 1:4 रेशियो पे, फिर ये जो बॉटम है यहाँ तक मैंने उसको टेक प्रॉफिट लगाया। मतलब ये मार्केट को उसको डाउन जाना है, जब ये 23.6 लेवल पे आ जाएगा तो उस वक्त मैं उसको हाफ क्लोज करके हाफ कंटिन्यू करूंगा और ट्रेलिंग स्टॉप लगा दूंगा। सर आपके मेरी आवाज आ रही है या मैं अकेले अकेले बात कर रहा हूँ? नहीं, आपको हम सुन रहे हैं। बस कोशिश करें कि आप इंग्लिश को अवॉइड करें, उर्दू में बात करें या हिंदी में बात करें, ताकि सबको सेम समझ आए। अच्छा सर, समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी, लोग काफी ज्यादा चीजें पूछ रहे हैं, लेकिन आप एक दफा कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपसे बताऊंगा क्या क्या पूछ रहे हैं वो। ओके सर, क्या क्वेश्चन था सबका? मेरे में क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। नहीं, वो आपको नजर नहीं आएंगे ऑब्वियसली। अच्छा, ये क्वेश्चन वो लोग यही पूछ रहे हैं कि कैंडल स्टिक का ये इंडिकेटर कौन सा है जो पिन बार बता रहा है, और टाइम वाला इंडिकेटर वाला पूछ रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले जो इंडिकेटर आप यूज करें उनके बारे में पूछ रहे हैं। ये सारे फ्री इंडिकेटर्स है, फ्री। कोई भी इसमें से पेड इंडिकेटर्स नहीं है। गूगल करेंगे आपको सर ये सब कुछ फ्री मिल अभी जाएगा, सिराज पिन बार भाई, आप ये इंडिकेटर्स। थोड़ी देर में ना ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा आप खुद ही। और सिराज भाई, जी जी गुड वर्क, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। कल जब मैंने कहा था ना कि सिराज तुम्हें मैं टास्क देता हूं, तुम ये खुद करो, तो जी सर। मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा मेरे दिल में कि कहीं ये खुद ना सोच बैठे कि सर को पता नहीं खुद नहीं आता, या सर क्यों नहीं बताना चाह रहे, क्यों अवॉइड कर रहे हैं। नहीं सर, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये आपने मैं पहले दूसरे स्टूडेंट्स के डिटेल लिए भी में कुछ पिन बार के बारे में मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी सर कुछ बताना चाह रहा हूँ। हाँ। तो कल जब मैंने सिराज को ये टास्क दिया, सिराज भाई ने क्वेश्चन किया कि जी आप मुझे पिन बार के बारे के में डिटेल बताएं, क्योंकि मैंने पिन बार की एक इनको ट्रेड भी दिखाई थी, और मैंने इनको बताया था कि आप पिन बार के ऊपर ही अगर सिर्फ काम करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लिहाजा आपको टास्क देता हूं कि आप पिन बार के बारे में सर्च करें। अगर मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर कल मैं सिराज को खुद बता देता कि पिन बार क्या है, तो क्या आप लोग समझते हो, क्या सिराज तुम समझते हो कि तुम आज इतने काबिल हो जाते? मुझे 100% नहीं सर, नहीं। मेरा नॉलेज महदूद, अगर ये आप बता देते तो मैं सेटिस्फाइड होकर बैठ जाता और मैं खुद रिसर्च नहीं करता। तो पिन बार के बारे में जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती बस मैं उसी को मान लेता, लेकिन जब मैंने इन डेप्थ उसको हासिल किया तो पता चला कि उसमें लेफ्ट स्ट्रक्चर दिखना होता है, राइट स्ट्रक्चर दिखना होता है, मार्केट का मोमेंटम भी चेक करना होता है। बहुत सारी चीजें चेक करके फिर पिन बार को अगर यूज करे तो वो एक पिन बार ही ऐसी है जो हमारे लिए काफी हो जाएगी। तो देखा, जब इसको मैंने डिटेल में जब पढ़ा, और आपका बहुत शुक्रिया सर कि सर आपने मुझे कल ये कहा कि खुद चेक करो, एनालाइज करो। और अच्छा, ये यूरो जेपीवाई ही क्यों? यूरो जेपीवाई मैंने इसलिए ये सिलेक्ट किया पैर, क्योंकि हमारे वीआईपी ग्रुप में एक हमारे दोस्त ने पोस्ट किया हुआ था कि भाई ये यूरो जेपीवाई उसको डाउन जाएगा। तो उसको पिन बार से मैंने एनालाइज किया, बोलिंजर बैंड से एनालिसिस किया, फिर ये ट्रेंड लाइन से एनालिसिस किया, और सारे ये अपने मूविंग एवरेज से एनालिसिस किया, मोमेंटम इंडिकेटर से, हाइज एंड लो से एनालिसिस किया। सब कंफर्मेशन 100% कंफर्मेशन करने के बाद मतलब आराम से सिर्फ कल पूरे दिन में मैंने एक ट्रेड लगाई। और ये सर ये डेमो ट्रेड नहीं है, ये लाइव ट्रेड है। ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, देखो ये लाइव सर्वर है, दिस इज माय लाइव अकाउंट। तो सर ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में ये आपके सामने है। साबित क्या हुआ? सर जो आप साबित ये हुआ कि तुम जब तक कुछ खुद नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। मैंने सिराज भाई तुम लोगों को कम से कम 33 कैंडलस्टिक, 33 कम से कम
मैंने आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स और पता नहीं मूविंग एवरेज और लोंगर बैंड, पता नहीं कितनी चीजें आपको करवा दी हैं। यकीन करो ये सब छोड़ दो, सिर्फ एक चीज पे अमल कर लो, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। लेकिन किसी चीज को अच्छे तरीके से तो करो। क्या ख्याल है? और इसकी आज आपने हमें सही। लाइव एग्जांपल्स भी दे दी, करके भी दिखा दिया। आई रियली अप्रिशिएट। और कल जो जिशान खालिद को, खलील को मैंने मतलब टास्क दिया सर था, ये वो भी वो पूरा करे। ये जो है ना, ये मतलब ये बैक टेस्ट में मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लाइव मार्केट में, अभी मार्केट चालू है, मेरी ट्रेड अभी क्लोज हुई नहीं, मेरी ट्रेड ऑन है और इससे प्रॉफिट हो, मतलब आई एम शोइंग यू कंप्लीटली लाइव के। अगर राहिल सर हम उसको जो नसीहतें बता रहे हैं या जो चीजें बता रहे हैं, अगर हम उसको सीरियसली ले ले और इसके ऊपर अमल करना शुरू करें तो प्रॉफिट और फ्रूट्स हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें, अल्लाह का शुक्र है सिराज भाई, आपको एक अच्छा रास्ता मिल गया और आपने अब आपको आदत पड़ गई है, आप हर चीज खुद करोगे और आप देखोगे कि हर एक चीज के अंदर समुंदर है। ये पिन बार है, सिर्फ पिन बार एक नाम का है, लेकिन इसकी स्टडी करने जाओगे तो आपको इसकी शाखें नजर आएंगी, आपको इसके अंदर समुंदर नजर आएगा कि यार हम पिन बार के साथ क्या क्या कर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, एक जादू की छड़ी है। आपको पता है छड़ी के ऊपर वो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा मोटा होता है, पीछे से वो बारीक सी होती है हाथ में पकड़ने के लिए। तो ये जादू की छड़ी है, वो परियों ने नहीं पकड़ी होती, वो आगे स्टार बना होता है। तो इसके ऊपर बॉडी बनी होती है छोटी सी। मतलब सर ये बहुत बहुत सारी है, अभी पिन बार भी देखो, ये मतलब अगर हम उसको एनालाइज करेंगे, उसको मार्केट में 5 मिनट पे अभी ये देखो, ये एक सपोर्ट लेवल पे ये पिन बार बना और देखो मार्केट सर, हम्म। मतलब इट इज वेरी गुड। अगर इसको सारे कंफर्मेशन के साथ अगर हम उसको चेक करना शुरू करें तो मतलब ये देखो सर, ये मूविंग एवरेज अभी जिगजैग हो रही, इट मींस के मार्केट इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ये कंफर्मेशन हुई, प्लस ये पिन बार हो गया, ये एरो आ गया, ये सपोर्ट लाइन आ गई, यहाँ से ब्रेक हुआ, बॉलिंजर बैंड ने टर्न मारा, ये पिन बार को इस कैंडल ने ब्रेक करके इवन ये जो एक सॉलिड जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया, फिर तो मार्केट को नीचे आना ही आना था। मतलब ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। हर हर चार्ट पे सर, यहाँ पे भी देखो सेम स्टोरी वो जा रही थी, मतलब एवरी चार्ट है। ये अभी ये देखो, ये जीबीपी यूएसडी, अगर मैं इसको फिबोनाची लगा के चेक करता हूँ पिन बार को कि ये अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कितनी ऊपर जाएगी, तो 38.2 से इसको अभी डाउन आना शुरू हो गया है। हो सकता है कि ये 23.6 लेवल पे आके फिर ऊपर जाए और 50 लेवल तक टच हो, तो इसका मैं वेट करूंगा कि जब ये 23.6 लेवल पे आ जाएगा, उसके बाद मैं उसको अप ट्रेड लगाऊंगा 50 लेवल तक। मतलब हर एक चार्ट पे सर देखो, अभी ये फेक पिन बार है, ये फेक पिन बार का सर मुझे पता ही नहीं था। जब आपने बोला कि रिसर्च करो तो पता चला कि भाई फेक पिन बार भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पिन बार आया, इंडिकेटर ने एरो बता दिया मतलब मार्केट ऊपर ही जाना है। तो सर मुझे एक नसीहत आपके अभी भी याद है कि आप इंडिकेटर के गुलाम ना बन जाओ। अगर सर मैं इंडिकेटर के गुलाम बन जाता तो ये सारी ट्रेडें मेरी लॉस में जानी थी। या अब ये पिन बार 100% इंडिकेटर ने राइट। बोला कि आप, आवाज आ रही है कि कट हो रही है? आवाज आपकी बिल्कुल सही आ रही है, बोलते जाएं। हाँ जी सर, ये आपने बताया था कि इंडिकेटर के गुलाम नहीं होना है। तो ये सारी जो लाइन से सर मैन्युअली लगाते हैं तो उससे बेनिफिट होता है कि कौन से लाइन पे कहाँ पे पिन बार फिट हुई। जब भी ये डॉटेड लाइन पे ये पिन बार बनती है और वो कट होती है तो उससे पता ही चलता है कि इसको तो जबरदस्त रिस्पेक्ट मिलती है। अब ये डॉटेड लाइन पे पिन बार बनी, ये कट हुआ, मार्केट डाउन गई। मतलब ये सारी चीजें अब ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम ये डॉटेड लाइन उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो किसी को ग्रीन किसी को रेड दे के उसको, मतलब ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि 1 आवर पे है, H4 पे है, D1 पे है। अभी सर ये जैसे H4 का है, अभी H4 का लाइन अभी यहाँ पे इसका लोएस्ट लो पे ये बना, तो जब ये मार्केट ने उसको कट किया यहाँ से ये कैंडल पे ऊपर, अगर यहाँ से मैं अप जाता तो अभी कम से कम मुझे 50 से $100 से ज्यादा प्रॉफिट बना था। 93 डॉलर, मतलब $100 से मैं ज्यादा उसको कमा सकता था। अगर ये डाउन है, अगर यहाँ से मैं इसको डाउन कट करता और ये सपोर्ट लेवल तक लाता तो ये $142 तो इजीली मिलने थे।
मतलब ये सही बात है कि ये एक जादू की छड़ी ही है पिन बार। उसको कंफर्मेशन के साथ अगर हम यूज करें तो ये एक स्ट्रेटेजी से हमारी रोजी रोटी शुरू हो जाती है। जी सर, आई थिंक सर अभी आप अपना अपना स्क्रीन ले लें और आप कंटिन्यू करें। अभी इसमें तो नसीहत है उन लोगों के लिए जो दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं। कोई वीएसए के पीछे भाग रहा है, कोई प्राइस एक्शन के पीछे भाग रहा है, कोई, हर एक ने अपनी दुकान चलाई हुई है। हर एक ने हर एक ने अपनी दुकान चलाई है। लेकिन चलो मैं भी एक बात करता हूं, आज बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। मैंने भी अपनी दुकान चलाई है, लेकिन मैं आपको बता ही सकता हूं, आपके लिए कर तो नहीं सकता। करना तो आपने खुद है। सिराज भाई ने किया एंड रिजल्ट आपके सामने है। अब आप लोगों ने भी सिराज भाई के पीछे नहीं लग जाना, इसने फैबोनेची लगाई है मैं भी वही लगा लूं, इसने बुलंगर बैंड यूज किया मैं भी वही यूज कर लूं। नहीं नहीं, तुम भी कोई ना कोई चीज पकड़ के उसके ऊपर रिसर्च करो। चले चाहे भले आज से ही आप तुम पिन बार के ऊपर कर लो, डोजी के ऊपर कर लो, किसी भी कैंडल को पकड़ लो, उसके ऊपर सर्च कर लो। इंशाल्लाह तुम खुद करो काम, तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब तुम किसी के पीछे लग जाओगे, मैं राहील के पीछे लग जाता हूँ, राहील मुझे सिग्नल देगा। मैं नसीर के पीछे लग जाता हूँ, वो मुझे देगा। अब मैं सिराज के पीछे लग जाता हूँ, ये मुझे देगा। तो भाई अल्लाह ताला इस तरह ना किसी को रोजी देता है, और ना अल्लाह ताला ने ये रूल बनाया। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो अपनी मदद आप करेगा मैं भी उसकी मदद करूंगा। सिराज भाई ने सिर्फ 10 कदम बढ़ाए, अल्लाह ताला ने 100% हेल्प की। आप लोग भी। सर आपने एक स्पिनिंग टॉप का भी एक वेबिनार किया था, जबरदस्त वेबिनार था, उसको भी मैं ध्यान में रखता हूँ। अब जैसे सर ये एक कंटिन्यू ट्रेंड है, उसमें स्पिनिंग टॉप बना, उसको ब्रेक किया, मतलब मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ तक मार्केट को लाते हैं, हमको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट में देखो कि मानो कि ये अभी करंट कैंडल है, अभी ये स्पिनिंग स्टॉक बना है और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड बता रहा है डाउन, ये मूविंग एवरेज बता रहा है अप। अब मैं क्या करूं, कंफ्यूज हो गया। बॉलिंजर बैंड डाउन बता रहा है, मूविंग एवरेज अप बता रहा है, स्पिनिंग टॉप बना है। मैं क्या करूंगा, कंफर्मेशन देखूंगा कि अगर नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन हो गई, अगर जैसे नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन हो जाती है तो अब देखो ये मार्केट जा रही है ऊपर माशाल्लाह। अब यहाँ पे ये डॉटेड लाइन पे पिन बार बनी, लेयर स्ट्रक्चर पे कुछ भी नहीं है, तो इसको अभी डाउन जाना है। लेकिन उसकी कंफर्मेशन सेकंड कैंडल पे हुई, वो भी ग्रीन सपोर्ट लेवल पे। फिर मैं वेट करूंगा। अगर ये सारी जो लाइंस है सर, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मुझे याद है सर, आपने कम से कम कितने वेबिनार किए होंगे, कितने कितने घंटे आपने हमको पढ़ाया होगा। तो जब ये सारी जाली है, ऐसे ऐसे एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक नेट लगी हुई है और ऊपर से पानी हम डाल रहे हैं, तो ये पानी फर्स्ट जाली में से क्रॉस होगा, दूसरे जाली पे से क्रॉस होगा, लेकिन कुछ ये पानी इस जालियों पे रुक जाएगा। तो अगर इसके बीच में अगर इसको इसको ड्रॉप करेगा, अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पे आती है तो इसको यहाँ तक जाना ही जाना है, क्योंकि उसके बीच में कोई रुकावट नहीं है। अभी जैसे ये ऊपर गया, इसको थोड़ा यहाँ पे ऊपर आया, ये इसने रोक लिया, वापस है इसने रोक लिया, डबल, मतलब ये डबल है तो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसको ये तोड़ नहीं पा रहा है, अब ये ऊपर फेंक रहा है, फिर इधर डबल आ गया, अब फिर इसको मार्केट को डाउन जा रहा है। तो जब ये सिंगल तोड़ के, ये जैसे सिंगल को इजीली टूट के फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो ये सारी लॉजिकल बातें हैं जो बहुत सारी फायदा दे सकती है। भाई ये इशारे हैं सर अक्लमंद। मेरा उर्दू है सर, आपके जैसा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं, जो सूझबूझ रखते हैं, जो समझना चाहते हैं। अब एक एक बंदा समझना ही नहीं चाहता तो उसको इशारे नजर नहीं आएंगे। आप एक काम करने जा रहे हो और आपको उस काम में नुकसान होना है, तो अल्लाह ताला आपको इशारा जरूर देगा, मैं गारंटी देता हूं। और मेरे साथ इस तरह हर टाइम होता है। मेरी लाइफ पूरी भरी पड़ी है एग्जाम्पल के साथ कि जब भी मैं कोई काम करने गया हूं और अगर मुझे उस काम में नुकसान होना हो तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इशारा जरूर मिलता है। वो इशारा मैं पहचानूं ना पहचानूं वो मेरी मर्जी है, मैं उसको इग्नोर करूं ना करूं। अब फर्ज करें मैंने कार लेनी है, अब मेरे ऊपर जुनून सवार है, अब अल्लाह ताला इशारा देता है कि तुम ना लो कार, तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। अभी मेरे अंदर जुनून सवार है, मैं फिर भी लेता हूं तो नुकसान होता है और फिर मुझे अक्ल आती है। तो
इशारे अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं हमारी लाइफ में, इसी तरह मार्केट के अंदर भी इशारे मौजूद हैं और चीजें काफी ज्यादा हैं। मैंने इतनी ज्यादा चीजें पढ़ाई हैं, यकीन करें अगर आप उनमें से सिर्फ 10% ही अमल कर लेना तो आप चार्ट को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं पूरे का पूरा। सर एक बात और बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये पिन बार मतलब हमको हमेशा प्रॉफिट ही देगा। अभी जैसे ये मेरी लाइव ट्रेड जो नेगेटिव में जा रही है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा ये नेगेटिव में क्यों गई। हालांकि इतनी अच्छी पिन बार थी, लेफ्ट स्ट्रक्चर पूरा खुला था, कंफर्मेशन हो गया, उसके बावजूद ये माइनस में क्यों जा रहा है? क्योंकि सर इस पे मैंने फिबोनाची लगा के उसको चेक नहीं किया था। अगर मैं फिबोनाची लगा देता तो मुझे ये पता चलता कि जब ये कंफर्मेशन हुई, लेकिन ये 23.6% रेशियो वाला बिल्कुल नजदीक है, तो मैं उसको वेट कर लेता और फिर देखता। हालांकि देखो ये फिबोनाची को इसने रिस्पेक्ट दिया, पूरा डाउन ट्रेंड मार्केट जा रहा है और मैंने मार्केट के खिलाफ काम करना शुरू किया था। जैसे बॉलिंजर बैंड डाउन बता रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस मुझे डाउन बता रहे थे, ये फिबोनाची बता रहा है कि भाई यहाँ पे एक स्टॉप, ये रेड सिग्नल है, इससे इससे भी मार्केट डाउन हो सकती है। तो इसके खिलाफ मैंने यहाँ पे आई, बस मैंने जल्दी जल्दी, वो जल्दबाजी होते हैं ना, खतरे जान, जैसे वो एक कहावत है कि भाई वो लालच बुरी चीज है, तो मैंने लालच में आया, पिन बार आया, चलो ठोको अप ट्रेंड, ये जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर, इसको रिस्पेक्ट किया और पूरा डाउन जा रहा है। इस वजह से ये मेरी एक ट्रेड नेगेटिव में जा रही है। हालांकि मैंने स्टॉप लॉस लगाया है कि ये आपकी नसीहत है, तो ये जब स्टॉप लॉस पाएगी तो मार्केट ये खुद ब खुद ये उसको नेगेटिव ले लेगी। भाई जी देखें, सर। आपकी जो पिन बार के साथ रेशो आएगी ना वो 80-20 की आएगी। आपकी 80% ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगी एंड 20 समथिंग जो है वो लॉस में जाएंगी। लेकिन हमने जो आपको रेशियोज दी हैं उन रेशियोज में अगर आपकी 40% 60% भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं फिर भी आप प्रॉफिट में होते हो। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब आपके पास अच्छी एक चीज आ गई, कमांड आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फुल रिस्क ले लेना है या फुल आपने बाकी चीजों को इग्नोर कर देना है। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट वैसे ही लागू होगा और यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियोज वैसे ही लागू होंगी जैसे ही हमने डिसाइड की थी। ओके, तो फिर इंशाल्लाह यस आपको सर। प्रॉफिट नहीं होएगा, लॉस नहीं होएगा, कभी भी नहीं होएगा लॉस, गारंटी देता हूं मैं आपको। और आपका अकाउंट वॉश होने का तो तस्वुर ही नहीं है। ये सोचिएगा बिना के जिंदगी में कभी अकाउंट वॉश होगा, बिकॉज आप मनी मैनेजमेंट की रेशियोज पे अमल कर रहे हो, आप अपनी मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी पे अमल कर रहे हो और आप अपनी जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है फॉरेक्स ट्रेडिंग की उसके ऊपर अमल कर रहे हो। तो जिंदगी में कभी नाकामी नहीं हो सकती। लेकिन जब आप इन चीजों को इग्नोर करना शुरू करते हो, लालच में आ जाते हो, तो फिर जाहिर है लॉस तो नहीं है। सही है सर, ये लॉस तो नहीं होगा। वजह ये है कि सर ये मेरा एक लाइव अकाउंट मैंने $500 से शुरू किया था, 3-4 दिन हुए, उसमें अभी $761 तो चला गया प्रॉफिट में। ये सिर्फ एक पिन बार की वजह से। अभी मैं दूसरे दूसरे जितने भी आपने सिखाए पढ़ाए हैं वो सारे को डिटेल में स्टडी करूंगा, गूगल में जाके दूसरे भी कुछ हासिल करूंगा, तो फिर उसमें उसमें और भी इंशाल्लाह बेनिफिट होगा और ज्यादा कंफर्मेशन देगी। दैट्स इट। सर अब आप बहुत बहुत पॉइंट शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। अब आप पॉइंट समझ गए हैं और इंशाल्लाह अब आपको कामयाब होने से मैं भी नहीं रोक सकता कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जब मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं, अब उस रास्ते पे काम करना तो आपका काम है ना, उस रास्ते पे चलना तो आपने है ना, मैंने तो नहीं चलना आपके हिस्से का। सो बाकी सबके लिए भी नसीहत है, आप लोग भी देखें, सिराज भाई को कल टास्क मिला, आज उन्होंने किया और दैट्स द ऑल रिजल्ट्स ही शोइंग। ठीक है, तो आप सब लोगों के लिए भी यही नसीहत है कि आप लोग भी प्लीज जो मैं सिखाता हूं वो सीख के चुप करके चले ना जाया करो। जिस तरह से सिराज भाई ने कल क्वेश्चन पूछा, मैं बता देता तो वो भी चुप करके बैठ जाते, बस ठीक है जी, वो सेटिस्फाइड होते या ना होते लेकिन चुप करके बैठ जाते। लेकिन मैंने उनको बैठने नहीं दिया और मैंने जो उनको कहा और उनके अंदर भी आग थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनको कैश किया और आज इनके सामने रिजल्ट हैं। आप सब लोग भी प्लीज, खुदा का वास्ता है, मैं आपको खुदा का वास्ता दे रहा हूं, जो मैं काम करवाता हूं उसको होमवर्क के तौर पे किया करें, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च किया करें। मेरे से भी मेरे गुरु हैं ये यूट्यूब और फॉरेक्स और जो गूगल है, ये मेरे गुरु हैं, आपके उस्ताद के उस्ताद हैं।
इतना मटेरियल, इतना मटेरियल, बहुत मटेरियल है। मटेरियल खत्म नहीं होगा, आप खत्म हो जाएंगे। मटेरियल नहीं भागेगा, आप भागेंगे। नॉलेज नहीं खत्म होगा, आप खत्म हो जाएंगे। सो मैं सर भाई, जैसे अभी अभी ये वाला पेयर है, लाइव पेयर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर, तो इसके ऊपर फिबोनाची लगाई, मतलब यहाँ पे ये मार्केट अब जा सकता है। तो अभी भी इसमें 15 या 17 डॉलर का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। देखो ये 3 बार हुआ, फिबोनाची हुआ, इसको कंफर्मेशन मिल गई, अभी मार्केट ऊपर गया, कितना ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं डरता हूँ सर। वजह यह है कि यहाँ जिस पे ट्रेड नहीं स्पीड से लगाएंगे। ये ऊपर गई है, बिल्कुल सही हाँ बात। जिस स्पीड से अब ये देखो, ये धीरे धीरे धीरे, मतलब जैसे ये रेशियो यूं जाना चाहिए था, अब यहाँ से इसने स्लो डाउन करना शुरू हो गया, मतलब समथिंग इज रॉन्ग। अब यहाँ पे भी देखो एक लेवल आया था, ये लेवल से मार्केट डाउन जाई थी, तो उस लेवल पे ये मार्केट आके उसको अभी फाइटिंग चल रही है, अप जाओ डाउन जाओ, अप जाओ डाउन जाओ। तो जब इससे यहाँ से ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि ये 38.2 को भी ब्रेक करके 50 तक जाएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर ये एक अंदाजा है, तो सिग्नल भी दे सकते हैं। लेकिन सर आपकी सारी नसीहतें काम आ रही है, सारी नसीहतें। एक और बात याद रखिएगा, जब ये कैंडल्स है ना, कैंडल्स, कैंडल्स मैंने हमेशा कहा है कि कैंडल्स चीख चीख के आपको बता रही होती हैं। जो कैंडल की बॉडी छोटी होती है, विक्स लंबी होती है, वो आपको ये बता रही होती है कि समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भाई। मेरे ना ऊपर जाने दिया जा रहा है, ना नीचे, मेरी बॉडी को छोटा रखा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है, तो 100% अल्हम्दुलिल्लाह अब आप कैच कर गए हो। इंशाल्लाह अब आपको काफी ज्यादा चीजें समझ आती जाएंगी। और जो आपने एक रीजन बताई है लेफ्ट साइड पे, और जो आपने कहा कि कैंडल्स होनी चाहिए और उनके विक्स होने चाहिए, वो भी हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ये है कि आपने अब खुद सर्च कर लिया, अब उस पर जिस तरह अब तुम अमल करोगे वो कोई नहीं। जब इंसान खुद करता है ना ये होमवर्क, देखो सर, ये इसने तोड़ा और मार्केट जा रही है ऊपर। जानी ही है भाई, ये लेकिन तोड़ा ट्रेड और नहीं जा करनी। रही है। जाना है हाँ लेकिन ट्रेड। ट्रेड नहीं करनी। ट्रेड आपने, ठीक है, यही तो एक ट्रेडर का कमाल होता है। ये एक ट्रेडर का कमाल सही होता बात है, है। वो दूर से बैठ के प्रोडिक्शन कर देता है लेकिन खुद ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसको रिस्क का पता होता है। जब उसको कंफर्मेशन होता है, फुल कॉन्फिडेंस होता है, तब वो मार्केट में आता है, पैसा कमाता है और निकल जाता है चुपके। बाद में वो लोगों को बताता रहता है, यार अभी ऐसा होगा, ऐसा होगा। कभी याद रखिएगा, कभी भी आप दूर से देखें, और रिस्क जहां पे थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो, या फिर कभी जानबूझ के मार्केट को ऊपर जाने दें, जिस तरह अभी जा रही है। आपको पता, जाने दो, लोग नहीं ट्रेड करनी, जाने दो। यही तो एक अच्छे खिलाड़ी का काम है। क्योंकि हाँ ये 38.2 रेशियो पे आके फिर धड़ाम से गिरेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये इतना नीचे आई है, मतलब नीचे लाने वाली ताकत इसमें बहुत ज्यादा है। अब ये एक रिट्रेसमेंट है, ये खाली फेक पुश है। ये 38.2 लेवल आएगी और फिर यहाँ से धड़ाम से अच्छा, और नीचे आज मैं जाएगी, आपको इसको एक भी चीज क्रॉस बताता हूँ। करेगी। फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करें, जी। फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री आपकी बहुत हेल्प करेगी। वो किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। उनमें सेशंस का कमाल होता है। एक सेशन में मार्केट ऊपर जा रही है, दूसरे सेशन में नीचे आ रही है। ये जो लंबी लंबी विक्स बनती हैं और छोटी बॉडी बनती हैं, ऐसे नहीं बनती। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, जहां पे वो सेशन का बता बस रहा है ना, वहां पे आए। ये ये सेशंस अब आप सिराज, अब आप नोट करना कि जब लंदन सेशन आएगा, यानी कि जब टोक्यो सेशन खत्म होने के करीब होएगा और लंदन सेशन चलने के करीब होएगा, तब तुम देखना मार्केट की हालत क्या होती है। और फिर जब लंदन सही सेशन बात है। से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने जाता है, तब देखना मार्केट की हालत। ऑब्जर्व करो, ज्यादा प्रॉफिट कैश ना करो, ज्यादा ऑब्जर्वेशन कैश करो, ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करो। तुम देखो जब सिडनी का सेशन होता है मार्केट का बिहेव क्या होता है, जब टोक्यो का सेशन होता है मार्केट का बिहेव क्या होता है, जब लंदन और न्यूयॉर्क का सेशन ओपन होते हैं, तब मार्केट का बिहेवियर टोटली डिफरेंट होएगा। अगर सिडनी और टोक्यो में मार्केट बुलिश है, तो लंदन और न्यूयॉर्क में बैरिश होगी। आजमा के देख लेना, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। मार्केट ओपन हुई सिडनी सेशन से, और मार्केट बुलिश होती गई, बुलिश होती गई। टोक्यो सेशन में बुलिश, जैसे ही लंदन सेशन आया मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई, और न्यूयॉर्क सेशन में बिल्कुल धड़म करके नीचे गई, और वो चली गई अपने जो है ट्रेंड के साथ। अगर वो सिडनी और टोक्यो सेशन में वो ट्रेंड के अगेंस्ट जाती है,
तो वो न्यू ईयर को लंदन सेशन में ट्रेंड के साथ जाएगी। अगर वो सिडनी और टोक्यो सेशन में ट्रेंड के साथ जाती है तो फिर लंदन और न्यूयॉर्क में ट्रेंड के अगेंस्ट जाएगी। ये चीजें तुम नोट करना, और मैं चाहता हूं तुम लोग अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन इस पे दो। और मैं इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं बहुत अरसे से। और ये सिराज भाई जिस तरह की बात कर रहे थे कि 38 को टच करेगी, लो आपके सामने टच कर लिया उसने, और इनको पता था। और हम लोग अभी ये टच करके अभी इसके बाद इसको ब्रेक करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सर, ये 38.2 इसने बता दिया, लेकिन इसकी वजह कि यहाँ पे तीन तीन नेट की तीन जाली लगी हुई है। मतलब इसको ये ऊपर जाने नहीं देगा। ये दूसरा बॉलिंजर बैंड को उसने क्रॉस कर दिया है। जब ये बॉलिंजर बैंड को क्रॉस करता है तो मार्केट को नीचे आना है। अब ये पूरा जोर लगाएगा कि मैं दूसरे बॉलिंजर बैंड को टच कर लूं, और फिर ये जो धड़ाम यहाँ तक आएगी मार्केट नीचे। अच्छा, एक और चीज है कि ये तो सेशन की बात होगी ना। अब आपने वो कैंडल्स का टाइम लगाया हुआ है, ये भी आपको बड़े पुराने वेबिनार में मैंने आपको बताया था स्टार्ट में। कैंडल्स के टाइम नोट करना यार, ये इतनी मजेदार चीज है, मैंने इससे इतना प्रॉफिट गेन किया है कोई हिसाब नहीं है। ये कैंडल्स के ओपनिंग एंड एंडिंग जो टाइम होते हैं बहुत मजेदार होते हैं। आप ऑब्जर्व करोगे, अभी खुद ऑब्जर्व करना, मैं तुम्हें बता देता हूं। जब भी कैंडल ओपन होगी ना H4 H1 डे 1, तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट जाएगी स्टार्ट में थोड़ा सा, और फिर ये बड़ी मजे से आपको स्मूथली प्रॉफिट दे के जाएंगी। ये चीजें नोट करना, कैंडल्स के ओपनिंग और एंडिंग मिनट इतने वो तेजी के होंगे और इतना वो अच्छा मूव करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। और ये जो कैंडल सर देखो, ये हकीनाशी ये सर यहाँ पे भी एक दूसरा पॉइंट मिला कि यहाँ पे पिन बार बना, लेफ्ट स्ट्रक्चर पूरा खाली है, मार्केट को ऊपर जाना है, कंफर्मेशन दे दिया। लेकिन ये देखो सारी वीक में रेड कलर हकीनाशी बता रहा है कि अभी भी मार्केट में डाउन मोमेंटम मौजूद है। मतलब अभी ये H4 वाला ये अपना H4 आ गया। अगर मैं 15 M15 पे जाता हूँ, वो 30 to 38.2% ये मेरा फिबोनाची का गया। ये फिबोनाची को मैं लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, इसको और एक जूम करता हूँ। फिबोनाची मेरा वो गलत है, उसको यहाँ से लेता हूँ। ये सबसे ऊपर वाला, सबसे डाउन वाला था, यहाँ तक, ठीक है। तो ये H4 जो H4 कैंडल है, ये हमें बोल रहा है कि अब ये ऊपर जाना है। लेकिन क्योंकि हकीनाशी मेरी सारी बता रही है कि इसको जाना है मार्केट को नीचे, उसकी वजह ये है कि M15 पे देखो कि 38.2 लेवल उस वक्त जो टच हुआ था, तो वहां से मार्केट को उसको अब नीचे जाना है, तो उसको यहाँ पे वो डाउन ले जाएगा। M15 पे ये हकीनाशी ब्लू बता रहा था, मतलब यहाँ पे M15 टाइम फ्रेम पे इसके पास ताकत थी, जा रही थी। अब वो ताकत खत्म हो रही, अब वो नीचे आएगा मार्केट। ताकत ओके सिराज भाई, बहुत शुक्रिया। आज मुझे बड़ी खुशी है कम से कम के मेरे एक स्टूडेंट ने खुद काम किया और उसको रिजल्ट मिले। ये बाकी सब स्टूडेंट के लिए नसीहत है कि ये भी खुद काम करें। ये जो सीख के लेक्चर सुन के और लेक्चर बंद कर देना, इस तरह आप भी करते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे भी लोग इसी तरह करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि वो खुद उसके ऊपर थोड़ी मेहनत, रिसर्च, और जब तक कि वो थोड़ा सा खुद जो है वो इसके ऊपर काम नहीं कर लेते, तब तक ये इनको फायदा होने वाला नहीं है। थैंक यू अगेन सिराज भाई। सर अभी आप अपना स्क्रीन ले लें, मैं कर रहा हूं। सिराज भाई, यू आर नाउ फ्री। मैंने आपको स्क्रीन खत्म कर दिया। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की एक छोटी सी हमारा वेबिनार। कोशिश यही की है थी और कोशिश यही मेरी रही है हमेशा कि आप लोगों को सब कुछ मिले, लेकिन उस सब कुछ की कोशिश में आप लोग मेहनत करना भूल गए हैं। हर एक को सीखना है, मुझे फलां चीज सीखनी है, फलां चीज सीखनी है, लेकिन आप कोई भी दुनिया की चीज सीख लो, जब तक तुम खुद कर नहीं लेते तुम कामयाब हो नहीं जाओगे। सो यही आज की आपकी नसीहत है। पिन बार निकालो, डोजी निकालो, हमर निकालो, शूटिंग स्टार निकालो, कोई भी कैंडल निकाल लो और खुद उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। कोई बात नहीं राणा साहब,
वो कल कर दूंगा इमरान भाई, वो रिपोर्ट मैं कल शेयर कर दूंगा, परसों कर दूंगा, एक वीक बाद कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी जो तुम लोगों को टास्क दिए है वो मेहनत करो। ये अजीब साइकी आप लोगों की, आगे 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 फलां चीज भी दे दें, फलां चीज भी दे दें, चीजें जितने मर्जी ले लो, कामयाब आप लोगों ने क्यों नहीं होना जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। राणा साहब बहुत खुशी हुई सुन के कि आपने ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप पे काम किया और प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन भाई इसको कंटिन्यू रखो, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी जरूर मिलेगी। अगेन थैंक यू सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, ये रिक्वेस्ट हर एक से करता हूँ, हर दफा करता हूँ। खुश रहें, खुश रखें। अगेन अल्लाह हाफिज।